वेस्ट बंगाल में जो ईवीएम मशीन थी वो जलाई गई है, जली नहीं है। उसको साक्ष्य को मिटाने का काम किया गया था। चूंकि इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी सीधे सीधे कहती थी कि यहाँ केंद्र सरकार, अमित शाह, मोदी जी और चुनाव आयोग मिलकर के चुनाव में धांधली कर रहा है। यह किम प्रत्यभ्यम प्रमाणम, उस प्रमाण को साबित कर दिया और 4000 ईवीएम जल गए, जलकर राख हो गए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? फालतू बात शुरू कर दिए आप। फालतू बात नहीं। अरे बिल्डिंग में आग लगी, जल गई। कैसे लगी? जहां इतने सुरक्षित, जो 6-6 महीना जिसको सुरक्षित रखना चाहिए, वह ईवीएम चुनाव के बाद रिजल्ट जो आ गया उसके बाद पूरी की पूरी 4000 मशीनें जल गई। मतलब ईवीएम में ममता की जीत थी क्या? इंडिया अलायंस की जीत थी क्या? भाई वही ममता बता रही थी कि यहाँ जहाँ जहाँ वोटों की चोरी हुई है उस सारी के सारी मशीनों को जला करके प्रमाण को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यह जनता पार्टी की सरकार, चुनाव आयोग लोकतंत्र रूपी द्रौपदी का चीरहरण कर रही है। अरे गर्मी है सर, वो आग शॉर्ट सर्किट से लगी जाता है। यहाँ क्यों नहीं लग रही है? दिल्ली में भी लगी है, आपको नहीं पता है क्या? शिक्षा विभाग में जहाँ नीट की परीक्षा में लीक हुई थी, जहाँ सीबीएसई परीक्षा में के कापियों में हेराफेरी की गई थी, वो शिक्षा विभाग में भी जल कर राख हो गई। मतलब आपने कसम खा लिया सरकार की बुराई करनी है। क्या सच कहना कोई बुरी चीज है? सरकार की कमियों को उजागर करना विपक्ष का महत्वपूर्ण काम होता है। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ईवीएम को जलाया गया है, प्रमाण को नष्ट किया गया है। इसमें सीधे सीधे बीजेपी सरकार का हाथ है। कौन जिम्मेदार है? इसके लिए चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, उनकी देखरेख में वो ऑफिस था। क्या भारत सरकार, चुनाव आयोग या वेस्ट बंगाल की सरकार उन मशीनों की सुरक्षा नहीं कर सकती? यानी भाजपा का हाथ है इसमें? निश्चित रूप से हो सकता है कि विपक्ष का भी तो हो सकता है। विपक्ष आग लगाने जाएगा। विपक्ष भाजपा को जहां बदनाम करने के लिए ममता बनर्जी को तरह तरह मुकदमों में फंसाने का काम, फंसाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ममता बनर्जी जा रहे हैं जलाने, उनका भतीजा जलाने जाएगा। अरे जिसके पार्टी बिखर गई है उनकी। देखिए, जब सरकार में लोग रहते हैं, कल तक भारतीय जनता पार्टी के भी 2 सांसद हुआ करते थे। तो चुनाव में हार जीत अगर जनता हराती है तब तो ठीक है, लेकिन मशीन का हस्तक्षेप करके चुनाव आयोग को मिला करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसीलिए उस प्रमाण को, जो 4000 मशीनें थी, वो जलाई गई है और सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की है। हम इसको नहीं मानने को तैयार हैं। आपके नहीं मानने से क्या होगा? मैं भारत का एक नागरिक हूँ और जागरूक नागरिक हूँ। इसीलिए जो चुनाव आयोग कर रहा है, आप बताइए, अगर निष्पक्ष होता तो चुनाव आयोग एसआईआर का वहीं पंजाब बंगाल में एसआईआर कराता है और आसाम में एसआर कराता है। इसका मतलब है कि जहां आपकी सरकार है वहां दूसरा सिस्टम लागू करते हैं, जहां विपक्ष की सरकार है वहां दूसरा सिस्टम लागू करते हैं। यही कारण है कि आप ईमानदारी से चुनाव नहीं करा रहे हैं। मतलब आपको हार पच नहीं रहा, ममता की बर्बादी दिखा नहीं जा रहा? बर्बादी क्या, चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है। उनके अपने अपने नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा बर्बादी? मैं देख रहा हूँ कि यह लोग 20 सांसदों का फर्जी नाम दे करके 20 सांसदों का नाम इन्होंने दिया था कि जिससे इनके ऊपर कोई कानून का डंडा न चले। उसमें तो शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तो कहा ममता के साथ है। एक सांसद और कहा मैं ममता जी के साथ हूँ। तो इसका मतलब है कि आप जो जानबूझ करके मेन स्ट्रीम मीडिया को मिला करके एक जो हवा फैलाने का काम कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के सांसद टूट रहे हैं,
इस जानबूझ करके ऐसा न्यूज फैलाया जा रहा है, उसी तरह का न्यूज फैलाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कि जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहाँ पहुंच गए थे। इस्लामाबाद। उसी तरह का झूठ अब भी फैलाया जा रहा है कि ममता बनर्जी के 20 सांसद टूट रहे हैं, जबकि 20 सांसद 18 सांसद भी नहीं टूट रहे हैं। मतलब सब वापसी कर रहे हैं, बागी नहीं है। बागी नहीं, यह लोग जानबूझ करके ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, जो मोदी की दलाली करते हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर बदनुमा दाग है, जो एक काला धब्बा है लोकतंत्र के लिए। यह लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग और सरकारी संस्थाएं मिलकर के मोदी का गुणगान कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि ममता पर एफआईआर दर्ज हो गया, आप तो गिरफ्तार हो जाएंगे। भाई आपकी सरकार है, आप एफआईआर करा सकते हो। सरकार के दबाव में पुलिस काम करती है। अरे उनकी भाषा गलत थी ना, जनता को गुमराह किया उन्होंने, इसलिए एफआईआर दर्ज हुआ। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से गलत बयानी कौन करता है? अब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। खबरदार सर, नरेंद्र मोदी जी बोलिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन वो अपने बिल्ला जो है भारतीय जनता पार्टी का लगा कर चलते हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री होता है। वो नफरत आपको मोदी जी? नफरत नहीं, बिल्कुल नफरत की कोई नफरत नहीं, कोई नफरत नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी का अपने को प्रधानमंत्री मानते हैं, वो पूरे देश के लोगों का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। अगर प्रधानमंत्री मानते अपने को तो किसी भी पार्टी का सिंबल देश का प्रधानमंत्री नहीं लगाता है। मैंने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चाहे पीवी नरसिम्हा राव, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के में से थे, उन्होंने भी कभी अपने दिल पर कभी भी जनता पार्टी का उन्होंने सिंबल नहीं लगा। तो ममता अगर गिरफ्तार होती हैं तो क्या वो साजिश के तहत होंगी? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनके साथ है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनके साथ है। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर ममता बनर्जी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े। लेकिन सर नतीजा आ गया, ईवीएम जला, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ गए आप लोग? 4000 ईवीएम के पीछे। हम लोग तो कहते थे ये 4000 ईवीएम नहीं है, गुजरात से भी हजारों ईवीएम गायब हुआ है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के गृह मंत्री की है, ये अमित शाह की जिम्मेदारी है। उनके प्रदेश से जितने भी ईवीएम मशीनें गायब हुई, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और लगाई होगी आग? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आग लगाई है, सरकार के इशारे पर आग लगाई गई है। इसलिए साक्ष्य खत्म कर दो, प्रमाण खत्म कर दो कि बेईमानी क्या जो कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी जो लगा रहे हैं वह आरोप सत्य न साबित हो पाए, इसलिए आग लगा दो, प्रमाण ही गायब कर दो, जैसे शिक्षा विभाग में लगा है। चलिए अच्छा लगा, लेकिन कम से कम चुनाव आयोग का तो रूल नहीं है इसमें। चुनाव आयोग कौन सा एक्शन ले लिया? चुनाव आयोग एक्शन क्या लिया? 4000 आपकी ही मशीन जलाई गई। निष्पक्ष जांच होगा। निष्पक्ष जांच होगा। पुलवामा में कोई जांच हुई, अक्षरधाम में कोई जांच हुई, लाल किला में कोई हुई, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे 28 लोग शहीद हो गए, क्या उसकी कोई जांच रिपोर्ट आई? पुलवामा में 3000 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, क्या उसकी कोई जांच हुई? कोई रिजल्ट आपके पास आया? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सजग पहरुआ, क्या आप लोग बता सकते हैं आप लोगों तक उसकी कोई रिपोर्ट आई है कि भारत सरकार, मोदी की सरकार इन सब चीज़ों की कोई जांच पड़ताल किया? यह देश की जनता है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। मौका आने पर आपको उसका सबका रिजल्ट आपको मिलना है, आप कहीं उससे चूक नहीं जाएगी।